ग्वालियर अंचल में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दतिया के 6 साल के मासूम की एंटी रेबीज के 3 डोज लगने के बाद भी हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एंटी रेबीज वैक्सीन की गुणवत्ता और इलाज की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में ऐसे एक नहीं 3 मामले सामने आए हैं जब वैक्सीन जान नहीं बचा पाई। देखिए कौन है वो लोग हमारी इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में आवारा कुत्ते लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन सिस्टम सो रहा है। ये कुत्ते देख सकते हैं बेखौफ होकर यहाँ पड़े हुए हैं और यही कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, यानी लोगों की जान ले रहे हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि पिछले 15 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अस्पताल की तस्वीर देखी आपने? सिस्टम कहता है सब कंट्रोल में है, लेकिन ग्वालियर के अस्पताल की ये तस्वीर और उस तस्वीर में आराम फरमाते ये आवारा कुत्ते सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। ग्वालियर अंचल में 10 दिनों के अंदर डॉग बाइट से 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दतिया के रहने वाले 6 साल के हंस प्रजापति की एंटी रेबीज के 3 डोज इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद ड्रग की क्वालिटी पर ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल भी क्यों न उठे, क्योंकि अब दवाई से ही लोग मर रहे हैं। दरअसल 13 जनवरी को एक कुत्ते ने हंस प्रजापति को काट लिया, जिसके बाद मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो बच्चे को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इसके बाद 16 जनवरी और 21 जनवरी को बच्चे को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया गया, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आया। तबीयत बिगड़ते चली गई, जिसके बाद 9 फरवरी को बच्चे की मौत हो गई। भतीजा है मेरा, तो वो रास्ते में जा रहा था, कुतिया ने यहाँ पे सर पे काटा, हाथ में भी काटा, इधर भी काटा है। अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने वैक्सीन जो लगवाई है अपन ने, तो उसमें उसका सुधार क्यों नहीं हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं ये 3 डोज लगवाने से इसमें क्या अपनी वो शिकायत आ रही है। सवाल यही है कि बच्चे को डॉक्टरों की बताई गई तारीख को इंजेक्शन लगाया गया, फिर भी बच्चे की मौत कैसे हुई? अगर इंजेक्शन सही थे तो रेबीज कैसे हुआ? खुद डॉक्टर मान रहे हैं कि एंटी रेबीज के 3 डोज लगने के बाद रेबीज होना बेहद दुर्लभ माना जाता है। जो वैक्सीन लगाया गया है वो उसकी प्रॉपर कोल्ड चेन नहीं मेंटेन की गई। अगर ऐसा हुआ है तो ये भी गलत है, और अगर प्रॉपर डोज नहीं लगाई है, डोज पूरी नहीं लगाई गई है, या उसकी टेक्निक सही नहीं है वैक्सीन लगाने की या उसको लगाने की, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन को, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी ओर डॉग बाइट के आंकड़ों की बात करें तो ये बेहद डराने वाले हैं। ग्वालियर में 13 महीनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। 2025 में ही ग्वालियर के जयारोग्य, मुरार और हजीरा अस्पताल में 82,496 डॉग बाइट के केस दर्ज हुए। वहीं पूरे शहर में एक दिन में 200 से 500 प्लस तक केस आ रहे हैं। शहर में बढ़ते डॉग बाइट के केस और लगातार हो रही मौतों को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा स्थानीय प्रशासन आवारा कुत्तों पर कब तक लगाम लगा पाता है। दतिया के रहने वाले 6 साल के मासूम की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। उस मासूम को 3 एंटी रेबीज वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उसने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है कि आखिर गलती कहां हुई है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो डॉग बाइट के लगातार बढ़ते मामले और लगातार हो रही मौतों ने पूरे ग्वालियर अंचल को चिंता में डाल दिया है। अस्पतालों पर पहुंच रहे आंकड़े डराने वाले हैं और सिस्टम के दावे सवालों के घेरे में है। फिलहाल प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन शहर की सड़कों पर घूमते आवारा कुत्ते हर दिन सामने आ रहे हैं और सैकड़ों डॉग बाइट के मामले किसी बड़े खतरे का संकेत भी दे रहे हैं।